संतोषी माता की व्रत कथा। एक बुढ़िया थी और उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे, एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों की रसोई बनाती, भोजन कराती और पीछे से जो कुछ बचता उसे 7वें को दे देती थी। परंतु 7वां पुत्र बड़ा भोला था। मन में विचार न करता। एक दिन वह अपनी माँ से अपनी बहू से बोला, देख देख मेरी माता का मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका बचा हुआ जूठा तुमको खिलाती है। वह बोला, ऐसा नहीं हो सकता, मैं जब तक अपनी आंखों से देखूं न देखूं मान नहीं सकता। बहू ने हंसकर वो कहा, देखो लोग तब तो ना देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद एक बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह परीक्षा लेने के लिए सिर दर्द का बहाना कर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई में सो गया और कपड़ों में सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए हैं, 7 प्रकार की रसोई परोसी। वह आग्रह करके जमाती रही, वह देखता रहा। 6 भाई जब भोजन कर उठे तब माँ ने उनकी जूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़े को उठाया और एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने पुकारा, उठ बेटा, 6 भाई भोजन कर गए, अब तो ही बाकी है, उठ भोजन कर ले। उसने कहा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाना हो तो आज ही जा। वह बोला, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय बहू की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। जाकर बोला, दोहा, हम जावे परदेस को, आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से, धर्म अपनो पाल। 2 निशानी अपनी देख धरो में धीर, सुधि हमारी मत विसारियो, राख्यो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी है सो ले लो और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। वह बोले, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी और वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहां पर एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर बोला, सेठ जी मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी। साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिली। वह सवेरे 7 बजे से 12 बजे रात्रि तक काम करने लगा। कुछ दिन में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों का माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे, वह सब चक्कर खाने लगे। वह बहुत होशियार बन गया। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में उसे मुनाफे का साझेदार बना लिया। 12 वर्ष में वह नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। इधर बहू पर क्या बीती सो सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम कराकर उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इस बीच घर की रोटियों के आटों में से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नरेली में पानी। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वहां पर खड़ी होकर कहने लगी, बहनों, ये तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या पुण्य होता है? इस व्रत के करने की क्या विधि है? ये तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे समझा कर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा उपकार मानूंगी। तब उनमें से एक बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती है, घर में सुख होने से मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है, निपुत्री को पुत्र मिलता है, पति बाहर गया हो तो शीघ्र आ जाता है, कुंवारी कन्या को मनपसंद वर मिलता है, राजद्वार में बहुत दिनों में मुकदमा चलता हो तो समाप्त हो जाता है, कलह क्लेश की निवृत्ति हो, सुख शांति हो, घर में धन जमा हो, पैसा जायदाद का लाभ होता है तथा और भी मन में जो भी कुछ कामना हो इस सब इस संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती है। इसमें संदेह नहीं। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जावे, यह भी बताओ तो बड़ी कृपा होगी। स्त्री कहने लगी, 1.25 रुपये का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 रुपये का लेना या 10.25 रुपये का भी सहूलियत के अनुसार लेना। बिना परेशानी, श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन सके सवाल ले लेना। 5.25 रुपये से 10.25 रुपये तथा इससे भी ज्यादा शक्ति और भक्ति के अनुसार गुड़ और चना ले। हर शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहना सुनना, इसके बीच क्रम टूटे नहीं। लगातार नियम का पालन करना। सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल के पात्र को रख
कथा कहना नियम न टूटे। जब तक कार्य सिद्धि न हो नियम पालन करना और कार्य सिद्धि हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता पूरा फल प्रदान करती है। यदि किसी की खोटे ग्रह हो तो भी माता 1 वर्ष में अवश्य कार्य सिद्धि करती हैं। कार्य सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी अनुसार खीर तथा चने का साग तैयार करना। 8 लड़कों को भोजन कराना। जहां तक मिले देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़के लेना, ना मिले तो रिश्तेदार और पड़ोसियों की लड़कियों को बुलाना। उन्हें भोजन करा यथाशक्ति दक्षिणा दे। माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में कोई खटाई न खावे। यह सुन बुढ़िया की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और रुपयों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली और सामने मंदिर देख पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगे, यह संतोषी माता का मंदिर है। यह सुन माता के नियम कुछ नहीं जानती। मैं बहुत दुखी हूँ, हे माता जगजननी, मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया और तीसरी को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुंचा। यह देखकर जिठानियां मुंह सिकोड़ने लगी। इतने दिन बाद इतना पैसा है, इसमें क्या बढ़ावा है? लड़के ताने देने लगे। काकी के पास अब पत्र आने लगे, रुपया आने लगा। अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया पत्र आवे रुपया आवे, हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में मातेश्वरी के चरण में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम है? मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। यह सुन खुशी से बावली हो घर जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोले पुत्र से मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आएगा, पर आएगा कहाँ से? वह तो इसे स्वप्न में भी नहीं याद करता। उसे याद दिलाने के लिए मुझे जाना पड़ेगा। इस तरह माता उस बुढ़िया के बेटे के पास जा स्वप्न प्रकट हो कहने लगी, साहूकार के बेटे, सोता है या जागता है? वह कहता है, माता सोता भी नहीं हूँ, जागता भी नहीं हूँ, बीच में हूँ, कहिए क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरा घर बार है या नहीं? माँ बोली, पुत्र तेरी घरवाली बहुत कष्ट उठा रही है। और बोला, हाँ माता, यह तो मुझे मालूम है, परंतु जाऊं कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता, कैसे चला जाऊं? माँ कहने लगी, मेरी बात मान। सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर दुकान पर जा बैठना। देखते देखते तेरा लेन देन चुक जाएगा, जमा का माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। अब तो यह सवेरे बहुत ही जल्दी उठ मित्र बंधुओं से अपने सपने की बात कहता है। वह सब उसकी बात अनसुनी कर हंसी उड़ाने लगते हैं। कई सपने भी सच्चे होते हैं। एक बूढ़ा बोला, देख भाई, मेरी बात मान। इस तरह सच या झूठ कहने के बदले देवता ने जैसा कहा है वैसा ही करने में तेरा क्या जाता है? अब बूढ़े की बात मानकर नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत कर घी का दीपक जला दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में वह क्या देखता है कि देने वाले रुपया लाए, लेने वाले हिसाब लाए, कोठे में भरे सामानों के खरीदार नगद में सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। मन में माता का नाम ले प्रसन्न हो घर जाने के वास्ते गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा। यहाँ के काम से निपट कर घर को रवाना हुआ। इधर उसकी बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती है। लौटते वक्त माता जी के मंदिर पर विश्राम करती है। वह तो उसका रोज रुकने का स्थान ठहरा। दूर से धूल उड़ता देख वह माता से पूछती, हे माता, यह धूल कैसे उड़ रही है? माँ कहती है, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तो ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना, एक नदी के किनारे रख, दूसरा मंदिर पर और तीसरा सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठर देखकर मोह पैदा होगा, वो यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बना कर माँ से मिलने जाएगा। तो लकड़ी का बोझ उठाकर जाना और बीच में चौक में गट्ठा डालकर 3 आवाजें जोर से लगाना।
लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। माँ की बात सुनकर वह बोली, बहुत अच्छा माता जी, कहकर प्रसन्न मन हो लकड़ियों के 3 गट्ठे ले आए। एक नदी के तट पर, एक माता के मंदिर पर रख। इतने में ही वह मुसाफिर आ पहुंचा और सूखी लकड़ियां देख उसकी इच्छा हुई कि अब यहाँ निवास करे और भोजन बनाकर खा पीकर गांव को चले। इस प्रकार भोजन बना, विश्राम ले गांव को गया। उसी समय सिर पर लकड़ी का गट्ठा ले आती है, उसे आंगन में डालकर जोर से 3 आवाज देती हैं। लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज कौन सा मेहमान आया है। यह सुनो उसकी सास अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती हो, तेरा पति ही तो आया है, आप बैठ मीठा भात खाकर कपड़े गहने पहने। इतने में आवाज सुनकर स्वामी बाहर आता है और अंगूठी देख व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, यह कौन है। माँ कहती है, बेटा यह तेरी बहू है। आज 12 वर्ष हो गए जब से तू गया, तब से सारे गांव में जानवरों की तरह भटकती फिरती है, काम काज का कुछ करती नहीं है, 4 समय आकर खा जाती है। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपड़े में पानी मांग रही है। वह लज्जित हो बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी। अब मुझे दूसरे घर की चाबी दो, मैं उसमें रहूंगा। ठीक है बेटा, जैसे तेरी मर्जी। यह कहकर माँ ने चाबी का गुच्छा पटक दिया। उसने ताली का गुच्छा लेकर दूसरे कमरे को खोलकर सारा सामान जमाया। एक दिन में महाराजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, वह सुख भोगने लगी। तत्पश्चात अगला शुक्रवार आया। उसने अपने पति से कहा, मुझे माता का उद्यापन करना है। उसका पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से कर ले। तुरंत ही वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उसने मंजूर किया, परंतु पीछे जेठानी अपने बच्चों को सिखलाती है, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे इसका उद्यापन पूरा न हो। लड़के जीमने गए, खीर पेट भर कर खाई, परंतु ये बात याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई खाने को दो, खीर खाना हमें भाता नहीं है, देखकर अरुचि होती है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले, पैसा लाओ। भोली बहू कुछ जानती न थी, सो उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उस समय उठ करके उसकी इमली ले खाने लगे। यह देखकर बहू पर माताजी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जिठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगे। लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया था, सो राजा के दूत उसे पकड़ कर ले गए। अब सब मालूम हो जाएगा। जब जेल की रोटी खाएगा, बहू से ये वचन सहन नहीं हुए। रोती रोती माता के मंदिर में गई और कहने लगी, माता तुमने ये क्या किया, हंसकर क्यों रुलाने लगी। माता बोली, पुत्री तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग कर दिया है। इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वो कहने लगी, माता भूली तो नहीं हूँ, ना कुछ अपराध किया है, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा करो माँ। माँ बोली, अब भूल मत जा करना। वह बोली, अब भूल नहीं होगी, अब बताओ वे कैसे आवेंगे। माँ बोली, पुत्री जा, तेरा पति तुझे रास्ते में आता ही मिलेगा। वह निकले, रास्ते में पति आता मिला। उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे। वह कहने लगा, जो धन कमाया है उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वहां प्रसन्न हो बोली, भला हुआ, अब घर चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वो बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। वो फिर जेठ के लड़कों से भोजन को कहने लगी। जेठानी ने 1-2 बात सुनाई। लड़कों को सिखा दिया कि तुम लोग पहले ही खटाई मांगना। लड़के खाने से पहले ही कहने लगे, हमें खीर नहीं भाती, जी करता है कुछ खटाई खाने को दो। बहू बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगा, खाना हो तो खाओ। यह कहकर ब्राह्मणों के लड़के बुलाकर भोजन कराने लगे। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। इसमें संतोषी माता प्रसन्न हो गई। माता की कृपा होते ही 9वें मास में उसको चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर जाने लगी। माँ ने सोचा कि रोज आती है, आज क्यों न मैं ही इसके घर चलूं, इसका आसरा देखूं तो सही। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर से सोड़ के समान होठ, उस पर मक्खियां भिनभिना रही हैं।
देहरी में पैर रखते ही उसके साथ चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकनी चली आ रही है, लड़को इसे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगी। बहू रोशनदान से देख रही थी, प्रसन्नता से बगली होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आई हैं, देख कैसे उतावल घर आई है, देख कहकर बच्चों को दूध पिलाने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फूट पड़ा, मेरी बहू इसको देख कैसे उतावली हुई जो बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहाँ लड़के ही लड़के नजर आने लगे। बहू बोली, माँ जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ ये वही संतोषी माता है। इतना का झटके से घर के किवाड़ खोल दिए। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, हम अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते, तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बड़ा अपराध किया। हे माता, हमारे अपराधों को क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। हे माता, बहू को जैसा फल दिया है वैसा सबको देना। जो यह कथा कहे या सुने उसका मनोरथ पूर्ण हो। बोलो संतोषी माता की जय। ग्रंथ करोड़न में कहा है यह सब सार, ब्रह्म सत्य जग झूठ है, जीवन ही ब्रह्म निहार। जीवन से जीवित जगत, माता खेलत खेल, ब्रह्म रूप पहचान लो, काटे जगत की जेल। माता का भोग। भोग लगाओ मैया योगेश्वरी, भोग लगाओ मैया भुवनेश्वरी, भोग लगाओ माता अन्नपूर्णेश्वरी, मधुर पदार्थ मन भाए। थाल सजाओ खाजा खीर, प्रेम सहित विनती करो, धर धीर। तुम माता करुण गंभीर, भक्त चना गुड़ प्रिय पाए। शुक्रवार तेरे दिन प्यारो, कथा में पधारो दुख टारो। भाव मन में तेरे न्यारो, मन माहे सुख प्रगटायो। भोग लगाओ मैया योगश्री, भोग लगाओ। माता जी का हिंडोलो। झूलो संतोषी माँ, सोने का पालना, मुझ गरीब की टूटी झोपड़िया, गुजर करूं असराम कुठरिया। गे आगे संतोषी माँ, भोली मेरी भावना, झूलो संतोषी माँ, सोने का पालना। बाल बाल तेरी गैया चरावे, तेरो नाम लेकर घर को जाऊं। देखो मन लाए बन बीच काया आमना, झूलो संतोषी माँ, सोने का पालना। तेरे मंदिर पर पहुँचा आए अचरज छावना, झूलो संतोषी माँ, सोने का पालना। देखी तो जहाँ सुंदर नारी, कोट सूर्य सम तेज उजारी। दिल में आया क्यों ग्वाल बाल, कहो तेरी चाहना, झूलो संतोषी माँ, सोने का पालना। तेज निहार ग्वाल घबरायो, मुख से बोलत वचन न आयो। कहत मुख आई बात मेहनताना दिलवाना, झूलो संतोषी माँ, सोने का पालन। थाल में भर कर चावल लाई, देख ग्वाल मन कुढ़न समाए। कहा दिए मोहि आप जे मोज उड़ावना, संतोषी माँ, सोने का पालना। नीचे तलहटी बावड़ी पे आयो, जल में खोल धान गिरायो। कपड़े में सोने की कलियां देख पछतावना, झूल संतोषी माँ, सोने का पालना। भाग्य में गरीबी लिखी, विधाता नेत्र अपराध क्षमाना। मंदिर लौट तभी आवो, द्वार बंद पावना, झूलो संतोषी माँ, सोने का पालना। झूला को झूलन पर सुनाए, जप जापे कृपा सो सुने सुखदाय। सोना सिला में दिखलाना, जाके साची भावना, झूलो संतोषी माँ, सोने का पालना। अपने लाल झंडोला उतारे, माता जी सर्वसंग मारे। ओए होए निहाल चरण राखे चाहना, झूलो संतोषी माँ, सोने का पावना। संतोषी माता की वंदना। जय संतोषी माता, जय संतोषी माँ, अपने सेवक जन को सुख संपत्ति दाता। सुंदर चीर सुनहरी माँ धारण कीनो, हीरा पन्ना दम के तन सिंगार लीनो। गेरुई लाल छटा छवि बदन कमल सोहे, मंद हसत करुणामयी त्रिभुवन जिन मोहे। स्वर्ण सिंहासन पर बैठी चौवन ढोरे प्यारे, धूप दीप नैवेद्य मधु मेवा भोग धरे न्यारे। गुड़ और चना परम प्रिय,
तामे संतोष कियो, संतोषी कहलाई भक्तन विभव दियो। शुक्रवार प्रिय मानत आज दिवस सोहे, भक्त मंडले छाई कथा सुनत मोहे। भक्ति भाव में पूजा अंगीकृत कीजे, जो मन बसे हमारे इच्छित फल दीजे। मंदिर जगमग ज्योति जग मंगल ध्वनि छाई, विनय करे हम बालक चरणन सिर नाई। दुख दरिद्र की रोगी संकट मुक्त किए, पूजा कथा श्रवण कर घर आनंद दी। शरण गहे की लज्जा राख्यो जगदम्बे, संकट तुहि निवारे दयामयी अम्बे। संतोषी माता की आरती जो कोई जन गाओ, रिद्धि सिद्ध सुख संपत जी भर के पाओ। संतोषी माता की आरती। मैं तो आरती उतारू रे संतोषी माता, मैं तो आरती उतारू रे संतोषी माता। जय जय संतोषी माता, जय जय माँ। ममता है बड़ा प्यार माँ की आँखों में, बड़ी करुणा बड़ा दुलार माँ की आँखों में। क्यों न देखूं मैं बारंबार माँ की आँखों में, दिखे हर घड़ी नया चमत्कार माँ की आँखों में। मैं तो आरती उतारो रे संतोषी माता की, नृत्य करूँ छम छम झम झमा झम झूम झूम। झांकी निहारू रे प्यारी प्यारी झांकी निहारू रे, मैं तो आरती उतारू रे संतोषी माता की। जय जय संतोषी माता, जय जय माँ। सदा होती है जय जय का माँ के मंदिर में, नित्य झांझर की हो झंकार माँ के मंदिर में। सदा मजीरे करते पुकार माँ के मंदिर में, दिखे हर घड़ी नया चमत्कार माँ के मंदिर में। दीप धरूं धूप धरूं प्रेम सहित भक्ति करूं, मन सुधारो रे ओ प्यारा प्यारा जीवन सुधारो रे। मैं तो आरती उतारू रे संतोषी माता की। जय जय संतोषी माता, जय जय माँ। जय जय संतोषी माता, जय जय माँ। कर्पूरी गौरम करुणावतारम, संसारी सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी शयितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव।